नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं हे रात नारायण वासुदेव राधे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो बांके बिहारी लाल की। गंगा घाट के किनारे सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं परीक्षित रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्यायाश बबुर्भूष विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी हरण किया, द्वारिका लेके आए।
द्वारिका में वेद की विधि के साथ रुक्मिणी के साथ विवाह किया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। समय बढ़ता गया। कहते हैं जीवन में समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बोलो हरे कृष्ण। इसलिए समय से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहिए। समय बड़ा है। शिव के कोप से कामदेव जलकर भस्म हो गया था। जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में पैदा हुआ और नाम प्रद्युम्न रखा गया, वो केवल 10 दिनों का था तो सम्भ्रासुर असुर के द्वारा हरण कर लिया गया। और हरण करके सम्भ्रासुर ने प्रद्युम्न को मारना चाहा, समुद्र में डाल दिया। समुद्र में इस प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लिया। बड़ी विशाल मछली थी और उस मछली को किसी शिकारी ने जाल में पकड़ा और सम्भ्रासुर को ही वो मछली भेंट कर दी। और उस मछली का जब पेट काटा गया तो उसके पेट के भीतर से प्रद्युम्न जिंदा निकला है। इसको मायावती ने ग्रहण किया है। तो कहा ये मायावती कौन थी? तो साज कामस्य वही पत्नी रतिर्नाम यशस्वी। ये कामदेव की पत्नी रति, जो अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में सम्भ्रासुर के यहां दाल भात पकाने में रहती थी और 20 दिनों के प्रद्युम्न को गोद में लेके बैठी थी। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा, अरे देवी, जिसको तू गोद में लेके बैठी है वो तेरा पति है। अब महामाया नाम की विद्या जानती थी। उस महामाया नाम की विद्या के प्रभाव से इसने 100 कलश अभिमंत्रित किए और जैसे अभिषेक किया, जल के छींटे दिए ना, तो वो 20 दिनों का प्रद्युम्न 20 बरस का जवान बना दिया। बोलो हरे कृष्ण। फिर वही महामाया नाम की विद्या सिखाई प्रद्युम्न को। उस विद्या के प्रभाव से प्रद्युम्न ने सम्भ्रासुर को ललकारा। उसकी सैकड़ों मायाओं को नष्ट करके सम्भ्रासुर का वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। स्वेच्छानुसार गति वाली रति आकाश मार्ग से होती हुई द्वारिका पहुंची और द्वारिका में बिल्कुल नया पुरुष और स्त्री का जोड़ा देखकर सब आश्चर्य कर रहे थे। तब नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि सम्भ्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया था। समुद्र में डाला जाना, मायावती के द्वारा उसको बड़ा करना, संपूर्ण वृतांत सुनाया गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से आगे वर्णन आता है राजा सत्राजित का। सत्राजित स्वतनियाम कृष्णाय कृत किल विषय। राजा सत्राजित हुआ है जिसने सूर्य भगवान की आराधना की और सूर्य भगवान ने उसको एक स्यमंतक मणि दी। उस स्यमंतक मणि के प्रभाव ऐसा था कि जहां पर भी ये मणि रहती थी वहां कभी किसी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं होता था। बोलो गोविंद भगवान की। बाल कृष्ण भगवान की। और इस मणि को जब जब सत्राजित गले में धारण करता था ऐसा लगता था जैसे मानो साक्षात सूर्यदेव ही पृथ्वी लोक पर आ गए हो। तो इस प्रकार से सत्राजित मणि को कंठ में पहन के आज भगवान से मिलने के लिए आया, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया। और दूर से आता हुआ ऐसा दिख रहा था जैसे सूर्यदेव ही पृथ्वी पर आ गया। यदुवंशी बोलने लगे, अरे
लगता है आज सूर्य नारायण आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सत्राजित है, ये सूर्य नहीं है। भगवान को मिला और भगवान ने उससे मणि मांगी है, मणि हमको दे दो, हमारे काम आएगी। लेकिन इसने मणि देने से इनकार कर दिया, चला गया घर को। और दूसरे दिन इसके भाई ने वो मणि अपने कंठ में धारण की और शिकार खेलने को गया तो वापस लौटकर नहीं आया। बोलो हरे कृष्णा। शाम हो गई, नहीं आया। दूसरा दिन फिर शाम हो गई, नहीं। अब सत्राजित को संदेह हुआ, परसों जब मैं द्वारिकाधीश से मिलने गया था तो मणि उन्होंने मुझसे मांगी और मैंने मणि देने से इनकार कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हुआ हो मणि के चक्कर में मेरे भाई को भी मार डाला है ना। अपने अंदर ये बात चल रही। फिर अपनी पत्नी से कहने लगा, बोले सुन भाग्यवान, आज मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात कहनी है। बोले क्या? परसों मैं द्वारिका गया था, द्वारिकाधीश ने मणि मांगी, मैंने नहीं दी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं प्रसेनजित को मारकर वो मणि कहीं द्वारिकाधीश ने चुरा ना ली हो। पर सुन, तुझे मेरी कसम लगे तू किसी को बताना मत। बोलो हरे कृष्ण। और जब देवी जी को पता चला, अच्छा कोई गुप्त बात माताओं को पता चल जाए और वो बात जब तक कहीं दो चार कानों में वो फूंक ना दे तब तक उसको चैन मिलता है। और सुनो, बात जैसे ही पता चली पेट में गोले की तरह घूमने लगी, गैस बन गई भीतर। बताऊं तो किसको बताऊं, अब रात है, कहीं जा नहीं सकती। सुबह 4 बजे उठ गई। बड़ी पक्की सहेली होती है, सहेलियां भी होती है ना, तो उसकी खास जो सहेली थी उसके पास चली गई। वो बोलती है तेरे को कोई काम नहीं है, तू सुबह सुबह मेरे सिरहाने बैठ गई आके हैं। बोले सुन, पूरी द्वारिका में किसी को पता नहीं जो बात मुझे पता है। अच्छा ऐसी क्या खास बात है, बता मुझे जल्दी कर। अरे वो रात को बोल रहे थे और उन्होंने मुझे कसम दी है अपनी कि खबरदार किसी को बताया, और तुझे भी मेरी कसम लगे तू किसी को बताए। द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित को मार दिया है, मणि चुरा ली है हमारी। अच्छा मैं चली, देखना तू मत बताना किसी को। देखो जो अपने पति की कसम तोड़ सकती है वो क्या नहीं तोड़ सकती। फिर उसकी सहेली ने आगे, दूसरी को, दूसरी ने तीसरी। और सुनो, जब तक सूर्योदय हुआ ना, पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया कि द्वारिकाधीश चोर है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये सुनो, दुनिया वाले तो भगवान को भी, फिर हम तुम कैसे बच सकते हैं। इसलिए सुनो, निंदक नेड़े राखिए बिन सावन बरसात होए। जहां जिस नगरी बस्ती में हम तुम रहते हैं वहां पर निंदा करने वाले भी तो होने चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो इंसान गलती पे गलती करता जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से सुनो, भगवान को जब ये पता चला कि मणि चुराने का कलंक मेरे माथे पे मढ़ दिया, भगवान प्रसेनजित की तलाश में निकले। जंगल में प्रसेनजित को मरा पाया। बोलो हरे कृष्ण। आगे बढ़े तो क्या देखा, एक गुफा के द्वार पर सिंह मरा पड़ा था। सिंह ने प्रसेनजित को मारा और सिंह को मारने वाला अंदर होगा गुफा के। भीतर गए, वहां पर एक कन्या खेल रही थी उस मणि के साथ। भगवान ने उसके हाथ से वो मणि छीनी और वो रोने लगी। उसका पिता टूट पड़ा भगवान के ऊपर। अब देखो मल्ल युद्ध हुआ है और उस मल्ल युद्ध के अंतर्गत, बोलो हरे कृष्ण,
उस मल्ल युद्ध के अंतर्गत 27 दिनों तक युद्ध चला और 27 दिनों के बाद जामवान को थकावट होने लगी, वो थक गया। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक साइड खोल दो इसकी, एक कोना खोल दो तब ये निकल जाएगा। हाँ। बोलो गोविंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब एक साइड खोल दो, इसके नीचे को लटका दो कहीं भी एक साइड से। बोलो बंसी वाले भगवान की। तो जामवान जब थकावट हुई तब उसको याद आया कि मेरे सामने भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं टिक सकता। पहचान गया द्वारिकाधीश को। इसलिए आज भगवान से कहता है, प्रभु मैंने आप पे हाथ उठाया और मेरी इस धृष्टता को आप क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बोलो गोविंद भगवान की। आना कैसे हुआ आपका? बोले मणि चुराने का कलंक लगा है मुझको, मणि लेने के लिए आया। तो कहा ये मणि तो मैंने सिंह को मारकर अपने कब्जे में ली थी, इसलिए मणि मेरी है और ये मणि मैं आपको दान में भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वैश्य हैं। दान लेने का अधिकार एक ब्राह्मण का है या संत का है। बोलो गोविंद भगवान की। श्री बांके बिहारी लाल की। बाल कृष्ण भगवान की। बस हो गया है, भी निकलता रहेगा। बोलो गोविंद भगवान की। तो फिर मणि तो मुझको चाहिए, कैसे मिलेगी? जामवान कहता है मेरी बेटी है जामवंती, तुम इसके साथ ब्याह कर लो और मणि मैं तुमको दहेज में दे दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। मणि हाथ में रखी और दूसरे हाथ में जामवंती का हाथ रख दिया। बोलो गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान यादवों की सभा में आए और सबको बुलाकर सत्राजित को बुलाया और मणि जो थी जब उसके हाथ में रखी तो सत्राजित ने जो मिथ्या आरोप भगवान पे लगाया था, आज सत्राजित की आंखों से पानी आने लगा। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। बोलो गोविंद भगवान की। अब मेरे से भूल हुई है, सत्राजित कहने लगा, मैं भी इसकी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं प्रभु। अपनी बेटी सत्यभामा को लाया और भगवान के हाथ में हाथ धर दिया और सत्यभामा के साथ भी भगवान का ब्याह हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से सूर्य की पुत्री है जिसका नाम कालिंदी है। ये यमुना के किनारे गेंद के साथ खेल रही थी। भगवान शिकार खेलने यमुना किनारे आए थे और यहाँ पर यमुना जी के किनारे अर्जुन को भेजा, जाओ वो देवी क्यों यहाँ घूम रही है, पूछ के आओ। तो उसने सुंदर उत्तर दिया देवी ने कि मैं रवि तनिया तब करूं, कालिंदी मम नाम, अभिलाषा यह पति मिले हरि पूर्ण काम। अर्जुन ने कहा भगवान हे गोविंद ये भी आपको चाहती है। बोले इसको भी ले आओ। बोलो हरे कृष्ण।
भगवान श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री है, मित्रविंदा नाम है, विंद अनुविंद उसके भाई। उसके लिए स्वयंवर रखा। तो स्वयंवर में ये भगवान का वर्ण करना चाहती है, तो इसके भाइयों ने रोका, तो भगवान हरण करके मित्रविंदा को ले आए। मित्रविंदा के साथ भी ब्याह हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। कौशल देश का राजा है नागनजित, उसकी पुत्री नागनजीती है, तो नागनजीती के साथ भी भगवान का ब्याह हुआ। श्रुत कीर्ते श्रुताम भद्राम उपये में पितृ स्वश्रिषु। श्रुत कीर्ति नाम की बुआ की पुत्री भद्रा के साथ भी भगवान जी का ब्याह हुआ। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो कितने ब्याह हो गए हैं? पक्का एक कल भी होया था। उन कितने हो गए? 7। और भद्र देश का राजा है जिसकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा, जो लक्ष्मणा के साथ भी भगवान का ब्याह हुआ। कितने हो गए? 8। थे कितने? 16,108। तो ये 16,100 और जो राजकुमारियां ये कैसे मिली? परीक्षित ने भी प्रश्न किया। तो उत्तर देते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक भौमासुर नाम का असुर था, राक्षस। उसने 20,000 कन्याओं के साथ ब्याह करने का निश्चय किया था और अभी तक उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदनी बना के रखा हुआ था। और इधर इंद्र ने आकर निवेदन किया भगवान कृष्ण के पास द्वारिका में कि भौमासुर ने वरुण का छत्र, मेरी माता के कुंडल, अमराद्री, मणि पर्वत नामक स्थान मेरा मुझसे छीन लिया है। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया। प्राग ज्योतिष नगर में ये रहता था, चारों तरफ से उसको घेर लिया, आक्रमण किया और भौमासुर के साथ युद्ध करके भौमासुर को मार डाला। लेकिन भौमासुर का जो पुत्र था ये बड़ा समझदार था, बड़ा बुद्धिमान था और ये भगवान की शरण में आ गया। फिर भगवान से कहता है, गोविंद आप मुझे अभय प्रदान करो और मेरे घर के भीतर चरण पधराओ। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान आए, इसके नगर के भीतर प्रवेश किया। पूरे महल का जब निरीक्षण किया तो भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को बंदनी बना के रखा हुआ था। बोलो गोविंद भगवान। तो इस प्रकार से आज 16,100 राजकुमारियों को बंधन से भगवान जी ने मुक्त किया। और जब वो मुक्त हो गई तो फिर भगवान ने कहा, देवियों अब तुम स्वतंत्र हो, तुम कहीं भी जा सकती हो। तो वो बोलने लगी कि हे ठाकुर, हे द्वारिकाधीश, किसी को 2 महीने से, किसी को 4 से, किसी को 6 से, किसी को 10 दिन से इसने बंदनी बना के रखा था। अब ना तो घर वाले हमको स्वीकार करेंगे, ना परिवार वाले करेंगे, अब हमारा कोई नहीं है। भगवान जी कहते हैं कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको मैं स्वीकार करता हूं। बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि जैसे ही राजकुमारियों ने मेरे ठाकुर जी को देखा था, सारी राजकुमारियां मोहित हो गई थी। इसलिए मेरे गोविंद का एक नाम क्या है? मोहन भी है। ये मोहित कर लेता है। हाँ, ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो खाली हाथ निकाल के लूट लेते हैं। ये टेढ़ी, ये टेढ़ी, ये टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो
लूट लेते हैं। अपने चाहने वालों को यूं बेहाल करते हैं। वो अपने चाहने वालों को यूं बेहाल करते हैं। कभी मजबूर करते हैं, कभी बेहाल करते हैं। कभी मजबूर करते हैं, कभी बेहाल करते हैं। ना जाने अपने भक्तों का ये क्या क्या हाल करते हैं। ये खुश होते हैं तो फिर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। जब मेहरबानी तो खुदाई बख्श देते हैं। करे जब मेहरबानी तो खुदाई बख्श देते हैं। अगर ना राज हो जाए तो गाड़ी पलट देते हैं। अगर ना राज हो जाए तो गाड़ी पलट देते हैं। अगर अपना बनाना हो, अगर अपना बनाना हो तो सब लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। किसी को श्याम ने जलवा दिखा के लूटा है, किसी को तान बंसी की सुना के लूटा है। वो नजरें मिलाकर तीर जिगर के पार करते हैं। वो एक एक तीर से दो दो शिकार करते हैं। अदाएं 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 नाजों से पागल बना कर लूट लेते हैं। तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये लूट लेते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो 16,108 राजकुमारियों 100 राजकुमारियों को लेकर भगवान द्वारिका आए और पृथक पृथक रूप से प्रत्येक राजकुमारी के साथ भगवान जी ने ब्याह संस्कार पूर्ण किया। बोलो हरे कृष्ण। कितने हो गए अब कुल मिलाकर? 16,108 ब्याह हो गए और समय बढ़ता गया। और एक एक राजकुमारी को 10-10 बेटे हो गए। बोलो हरे कृष्ण। अब 16,108 10-10 हो गए न्याणे। कितना बड़ा टब्बर हो गया भगवान का है। सोच लो
1,61,080 बच्चे। सोचो जरा, नाम भी कहां से ढूंढे होंगे इतनों के। कौन रोटी खा गया, कौन रह गया, है ना अचंभा। तो 80 बच्चों के तो भागवत में नाम भी लिखे। तुम बोलो तो सुना दो। जो 8 पटरानियां थी उनके तो 10-10 के, जो उनके 10-10 बच्चे उनके तो नाम भी लिखे हैं भागवत में। फिर विस्तार भय से वेद व्यास जी ने बाकियों के नाम को गौण कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये गृहस्थ जीवन है प्यारे। इस गृहस्थ जीवन में देखो, त्रेता युग था ना, एक पत्नी व्रत का धर्म पालन भी भगवान राम नहीं कर पाए, क्योंकि मर्यादा में आए थे भगवान श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जब तक मेरे गोविंद आए हैं, मेरे राम जी आए, तो एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाए। लेकिन जब मर्यादा नहीं रखी भगवान ने, तो 16,108 पत्नियों का एक छत के नीचे भी समा के दिखाया। भरा कुटुंब था, भरा परिवार था। और देखो, वही द्वापर युग हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर के भीतर क्या था? 100 कौरव 5 पांडव, वो एक छत के नीचे नहीं रहे। और द्वारिका में भगवान ने इतना विशाल कुटुंब, उस कुटुंब का भी भगवान ने पालन करके दिखाया है। बोलो गोविंद भगवान की। सुनो, इकट्ठे रहने में क्या होता है? सन्मति सुख रहता है। 2-4 घर से गायब भी हो ना तो पता नहीं चलता। हमारे उधर बिलासपुर में एक जगह, एक परिवार में 35 लोग इकट्ठे रहते थे। इतने 2 बगुआ लग दी रोटी बनाने में। चूल्हे कोल एक इधर ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਡੇ ਬੜੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀ ਕੁੜੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੋ है? हाँ, वो तो थोड़ा कागजों में अलग अलग हुए, फिर राशन कार्ड बने हैं, क्योंकि सरकारी सुविधा भी लेनी है। तो लेकिन रोटी आज भी उनके परिवार की एक ही जगह पकती है। बोलो गोविंद भगवान की। तो राजपुत्र सीता भूपेर लोकपाल विभूति, जैसे हास परिहास हमारे तुम्हारे जीवन में, तो वैसे ही भगवान ने भी अपनी सारी राजकुमारियों से, सब रानियों से हंसी मजाक करके देखा। तो कोई नाक चढ़ा लेती है, कोई 4-4 दिन बात नहीं करती, कोई खाना छोड़ के रूठ जाती है। तो सबकी परीक्षा भगवान ने ली, और एक जो भगवती रुक्मणी है, रुक्मणी की नहीं ली। आज ठाकुर जी ने मन बनाया अपनी रुक्मणी की भी परीक्षा लेके देखता हूं। रुक्मणी को बुलाया बड़ी धीर गंभीर मुद्रा में। ए रुक्मणी, आओ, हमारे कक्ष के भीतर आओ, आज हमें तुमसे बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। रुक्मणी घबरा सी गई। इस धीर गंभीर मुद्रा में कभी द्वारिकाधीश ने मुझसे बात नहीं की, मुझसे कोई ना कोई त्रुटि आई। जब बगल में बैठने लगी, बोले इधर नहीं बैठना है, सामने बैठ। सामने बैठा। तो एक बात तो मुझे बता, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान राजा, बड़े बड़े संपत्तिशाली राजा तेरे से ब्याह करना चाहते थे। तूने मुझ में क्या देखा जो तूने मुझसे ब्याह कर लिया? तुझसे कोई गलती हुई है मेरे से ब्याह करके? कई माताएं पछतावा करती हैं, हाय वे रब्बा, मैं तेरे जोगी नहीं थी, पर क्या करना, तू मेरे पेश पै गया, मैं तेरे पल्ले पै गई। बोलो है? सुनो, जब जिससे बंधन जुड़ गया ना, वो तुम्हारा अब का नहीं, वो न जाने कब से। ये ऋण बंधु संसार है,
इसके भीतर किसी का देखो पिछले जन्म का कर्जा पति का खाया है तो पत्नी बन के आज चुकता कर रही है। अगर उसने तुम्हारा खाया है तो कईयों की पत्नियां कमाती है, आदमी मजे से खाता रहता है, तो मने वो अपना पूरा कर रहा है खा खा के। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो इस प्रकार से ऋण बंधु संसार है। रुक्मिणी बहुत बड़ा भी नहीं है। अगर तूने ये सोच के कि बहुत बलवान है, मैं तो डरपोक हूं, देख मथुरा छोड़ के जरासंध से भाग के यहाँ समुद्र के बीच में रहता हूँ, चारों तरफ समुद्र, बीच में द्वारिका है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की। तो अड्डे नाल ही आंदा शरारतां करने, सानू नहीं कहता कुछ भी नहीं। बोलो हरे कृष्ण। तो मैं तो बहुत डरपोक हूं। उस जरासंध से बचने के लिए चारों तरफ समुद्र है। जो भेंट द्वारिका है ना, द्वारिका जाते हो वहां से भेंट द्वारिका 40-45 किलोमीटर है। ये सारे का सारा एक टापू है, ये समुद्र के बीच में। और समुद्र का जल स्तर कभी ऊपर हो जाता है तो कभी नीचे हो जाता है। तो रानियों को भगवान कहां रखते थे? भेंट द्वारिका में। और जहां द्वारिकाधीश का अब का वर्तमान का मंदिर है, वहां पर तो भगवान अपनी कचहरी लगाते थे, लोगों की समस्या सुना करते थे। बोलो गोविंद भगवान की। अरे रुक्मिणी, तुझसे भूल हो गई है, तुझसे गलती हो गई है, तो अपनी गलती का सुधार कर ले। अरे सुन, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैंने कन्हैया से ब्याह करके गलती की है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मेरी तरफ से तू स्वतंत्र है, जा सकती है। रुक्मिणी के कान में जब ये शब्द पड़े, रुक्मिणी की आंख बंद हुई, धीरे धीरे गिरने लगी पीछे। जब गिरने लगी तो द्वारिकाधीश उठे, सामने से बगल में बैठे। 4 भुजाएं धारण करनी पड़ी। आज 2 भुजाओं में रुक्मिणी को संभाला, 1 भुजा से पंखा झुलाने लगे, पसीना पसीना हो गई। और एक हाथ से जल के छींटे मुखमंडल पे दिए रुक्मिणी के। रुक्मिणी को होश आया, रुक्मिणी के झरझर आंसू बह रहे थे आंखों से। उन आंसुओं को अपने पीतांबर से पोंछा मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने। और रुक्मिणी, क्या हो गया तुमको? ये द्वारिकाधीश, तूने आज कैसी बात कह दी? अगर आपके मुख से दोबारा ये बात निकली तो गड़बड़ हो जाएगी। आज तो केवल रुक्मिणी ने होश खोया था, आपने अपने से अलग करने की बात दोबारा कह दी तो रुक्मिणी को कभी होश नहीं आएगा। भगवान को मस्करी सूझी। भगवान ने रुक्मिणी का ये चेहरा अपनी तरफ घुमाया, आंखों में आंखें डाल के कन्हैया कहता है, अरे रुक्मिणी, मैं तो मजाक कर रहा था। बोलो गोविंद भगवान की। रुक्मिणी ने कहा, कन्हैया, ऐसी मस्करी, ऐसा मजाक दोबारा फिर मत करना। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से जीवन में देखो बड़ा कुछ सहन करना पड़ता है। इस जीवन में दुख भी है, इस जीवन में सुख है। कितना मिलता है? बोलो, बस नाम मात्र का। जितना तुम नाम जप लेती हो उतना की मिलता है, उससे ज्यादा। कभी खाने की चिंता, कभी पहनने की चिंता, कभी ओढ़ने की चिंता, बस चिंता चिंता चिंता। और चिंताओं का पूर्ण विश्राम कहाँ है? बोले जब जीव चिता पे चला जाता है तो फिर उसको कोई भी चिंता नहीं रहती। अच्छा, कोई माता बहन अपनी रति लगा लेती है, अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेती है, भगवान से जोड़ लेती है, तो फिर क्या होता है? सुनो, तो अगर तुम्हारी रति भगवान से जुड़ जाए, कथा से जुड़ जाए, तो भी लोग जुड़ने नहीं देते। कोई माता बेचारी आ जाए कथा में, रोज आए, समय से आए,
और गलती से कहीं नाच जाए तो फिर लोग बोलते हैं बड़ी फलाने ने कर आली हो मूरे मूरे नचती थी जाके, है कि नहीं। फजीयत हर तरफ से। बोलो बांके बिहारी लाल की। अगर भगवान के लिए संसार से ताने भी सुनने पड़े तो सुन लेने चाहिए, हैं। हो तेरी सांवली सूरत से हो ही गया है प्यार मुझे, दुनिया के देखे यार बहुत, एक तो ही मिला दिलदार मुझे। हाँ मेरे उजड़े इस गुलशन की अब तक न मिले बहार मुझे, रसिक बिहारी देरी न कर, हो झट से दिखला दीदार मुझे। हो मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने आँखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया तेरे लिए। देखी जब से सूरत प्यारी, देखी जब से सूरत प्यारी, हो दीवानी भई मैं शाम तुम्हारी, हो दीवानी भई मैं शाम तुम्हारे, मेरे नैनों से नैनों से नीर बहे सांवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के सांवरिया तेरे लिए। आंगन ना मोहे सुहावे, घर आंगन मोहे सुहावे, हो तेरे दर्श बिना चैन न आवे, तेरे दर्श बिना चैन न आवे, मोहे पागल मोहे पागल यूं दुनिया कहे सांवरिया तेरे लिए, लाखों के सहे सांवरिया तेरे लिए। प्रीत लगा के भूल न जाना,
प्रीत लगा के भूल न जाना। ओ मथुरापुरी से जल्दी आना तो मथुरापुरी से जल्दी आना तेरी याद में, तेरी याद में रोते रहे सांवरिया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए। दिल में बसे ओ मुरली मनोहर, दिल में बसे हो मुरली मनोहर। हाँ जन्म जन्म के तेरी धरोहर, जन्म जन्म की तेरी धरोहर। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में प्रीति रहे सांवरिया, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सांवरिया, तेरे लिए मैंने लाखों के वरिया, तेरे लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। आगे वर्णन आता है एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का। सांब चारों प्रद्युम्न भानु गद आदि यादव जितने बच्चे थे भगवान के, ये एक बगीचे में घूम रहे थे। प्यास लगी, एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास आए तो कुआं सूखा, उसके भीतर गिरगिट गिरा था। उसको बाहर निकालने की कोशिश की, नहीं निकाल पाए। भगवान पास में थे तो द्वारिकाधीश से कहा प्रभु दया करो, इस गिरगिट को बाहर निकालो। अब गिरगिट को बाहर निकालने के लिए भगवान ने बायां हाथ बढ़ाया और जैसे ही गिरगिट का स्पर्श किया, उसने गिरगिट देह का त्याग कर दिया, चतुर्भुजी रूप हो गया। और भगवान ने उससे पूछा भैया तू कौन? तो उसने कहा बोले महाराज नृगोर नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, मेरा नाम नृग है और इक्ष्वाकु का मैं पुत्र हूं। इस धरती में जितने रजकण, आकाश में जितने तारे, वर्षा की जितनी बूंदें, मैंने अपने जीवन में इतना दान किया था। बोलो गोविंद भगवान की। मैंने बहुत दान किया, गौओं का दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया और बावड़ियां बना बना के लोगों को दी। अनेकों कन्याओं का मैंने विवाह किया। मैंने पुण्य ही पुण्य कर्म किए थे प्रभु, बस एक त्रुटि हुई। मैंने एक गाय का दान किया किसी को, जिस ब्राह्मण को किया वो लेके जा रहा था, उसके हाथ से गैया छूटी, मेरी गौओं में मिल गई। उसी गाय का मुझसे गलती से दोबारा दान हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। तो दान की हुई वस्तु के ऊपर दाता का अधिकार नहीं रह जाता। तो मेरे से गलती हो गई, दूसरा ब्राह्मण लेके जा रहा, पहले वाले ने पहचान लिया ये मेरी गाय है। लड़ पड़े दोनों, एक कहता मेरी है, दूसरा कहता मेरी। लड़ते लड़ते मेरे पास आए, प्रभु हे गोविंद, मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जो भी इस गाय को छोड़ेगा उसको 1,00,000 गौएं दूंगा, पर कलेश मत करो, इस कलह को मिटा दो, शांति कर लो। दोनों ही नहीं माने। बस उनका कलेश देखते देखते मेरा ही कलेश मुक गया, मेरा शरीर शांत हो गया। बोलो हरे कृष्ण। चित्रगुप्त ने वही खाता खोला। पुण्य ही पुण्य कर्म थे मेरे,
पुण्य ही पुण्य कर्म। पाप का पन्ना पूरा खाली। वसंत में लिखा था कि दान की हुई वस्तु इससे दोबारा दान हुई है। बोलो गोविंद भगवान की। अरे ऋग, तेरे जीवन में इतने पुण्य कर्म हैं, तेरे इतने सत्कर्म हैं कि तू अनेकों युगों तक वैकुंठ में वास करेगा, गोलोक में वास करेगा। लेकिन जो पाप कर्म तूने छोटा सा किया है, फल तो तुझे उसका भी भोगना पड़ेगा। देखो पितामह भीष्म को जैसा वरदान मिला संसार में आज तक किसी को, और वो कौन सा था? जब भीष्म का मन करेगा तब मृत्यु होगी। बोलो गोविंद भगवान की। तो 100 वर्षों तक कोई पाप नहीं, पिछले 101 वाले में जो पाप किया था उस कर्म की सजा भोगनी पड़ी, आना पड़ा धरती। तो नृग कहता है प्रभु कभी ना कभी इस पाप कर्म का फल भोगना है, तो फिर पहले पाप का ही फल क्यों नहीं निपटा दो? क्योंकि जिसको सुनो सुख भोगने की लत लग जाती है उससे दुख सहा जाता, उससे दुख नहीं सहन होता। जिसको गर्मी में एसी में सोने की लत लग जाए उसका पंखे से गुजारा होता। और सुनो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को गलती से कहीं पंखा मिल जाए, वो ऐसी मस्ती की नींद सोता है, उसके कई दिनों की थकावट 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है। बोलो हरे कृष्ण। कोई अपनी ही गाड़ी में आता जाता है और किसी दिन उसको बस स्टॉपेज पे खड़े होके बस का इंतजार करना पड़े तो उसकी हाय हाय निकल जाती है। यानी सुख भोगने की लत जिसको लग जाए उससे दुख सहा नहीं जाता। इसलिए सुनो, इस शरीर को ज्यादा सुख का आदी नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी लाइट बिजली पंखा सब होते हुए भी पंखा बंद करके ज्येष्ठ के महीने में थोड़ी देर रहने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर चली गई सारा दिन को तो ढूंढोगे इन्वर्टर की देकर लग गया। चलो उत्थे कट लेंदे अज दा दोपहरा। बोलो हरे कृष्ण। एक वक्त ऐसा भी था जब बिजली नहीं होती थी, पंखा नहीं होता था, हैं? तब भी तो हम आप लोग रहते ही थे। हम आप थे ही नहीं, बुजुर्ग लोग रहते थे। तो कोई नृग ने कहा प्रभु बस अब इस पाप कर्म का फल पहले भोग लो। और उसी वक्त गिरगिट की योनि में पड़ गया। आज गिरगिट की देह का त्याग करके चतुर्भुजी रूप हो गया। मेरे ठाकुर जी की, मेरे कन्हैया की, मेरे द्वारिकाधीश की परिक्रमा लगाता है और सीधा वैकुंठ में चला जाता है। बोलो वैकुंठाधीश भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। तो सुनो, ये जो तुम्हारा इलाका, तुम्हारा नगर बस्ती है, तुम्हारी इस नगर बस्ती पर, इलाके पर जो है बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा है। बाबा बाल जी महाराज है, सुग्रीवानंद जी महाराज थे, चले गए अब तो, लेकिन उन्होंने सनातन को बहुत मजबूत किया। आज आप हम लोग हरे कृष्ण कहते हैं तो ये भी देन है किसी संत की, है? तो एकदम से लगता है नहीं नहीं, ये तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जुड़े हुए हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। कोई बिरला ही होगा जो उनसे दीक्षित ना हो और जिसके घर में मेरा कन्हैया ना हो। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, इसके साथ हमारा कोई ना कोई चक्कर है। चक्कर समझते हैं? दुनिया वालों से चक्कर चलाओगे तो बदनाम हो जाओगे, लेकिन कन्हैया से चक्कर चलाओगे तो दुनियादारी से छूट जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो सुनो, जो इसके साथ हमारा संबंध है वो ऐसे नहीं है। कभी कभी बैठ के इससे बात भी कर लिया करो। और कौन सी गीत करनी है? हो सांची सांची कह दे रे कान्हा,
कौन लागू मैं तेरो, कौन लागू तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन सांची सांची कह दे रे कान्हा, गाइए सांची सांची कह दे रे कान्हा, कौन लागू मैं तेरो, कौन लागू तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे। पकड़ उठावे भक्तों को राह दिखावे, गिर पकड़ उठावे भक्तों को राह दिखावे, मैं घबराऊं दौड़ाई आवे, इबड़े ने धीर बंधा, अरे दौड़ो आवे भागो आवे, काम बनावे पर नजर न आवे, पीछे पीछे चालूं तो पीछे पीछे चालूं तो चाल आगे आगे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे। क्योड़ा काम बनावे खर्चो यो सोना चलावे, क्योड़ा काम बनावे खर्चो यो सोना चलावे, मैं तो जानू नहीं जानू कृपा है तेरे तो दीवावे, अरे तू ही जाने तेरी माया, ओ तन्ने देख समझ नहीं पाया, मैं क्या जानू तो हे जाने, मैं क्या जानू तो हे जाने, तू ता भाग जागिर मेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे तुम्हेरो, कौन लागे। रक्षा करे हरदम तू मेरी, बोलो तुम लोग बोलो और हाथ उठा लो जरा ऊपर हैं, और कन्हैया को बस ताली नहीं बजानी दिखाने हैं, थोड़ा ऐसे हिलाना। रक्षा करे हरदम तो मेरी, रक्षा गाइए। छोड़ूंगा न चौखट तेरी, सेवा करता
रहूं मैं हर दम, गाइए, रहूं मैं हर दम, अभिलाषा है ये मेरी, अभिलाषा है ये मेरी। अरे उमा लहरी हम सब तो हैं, हाँ शरण तिहारी पकड़ न छोड़े कृष्ण मुरारी। सांवरा सलोना तू तो, सांवरा सलोना तू तो, नैयो सागे सागे तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो तुम्हेरो कौन लागे। सांची सांची कह दे रे कान्हा, सच सच कह दे बोलो सांची सांच कह दे रे गाना। कौन लागू मैं तेरो, कौन लागू तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे, तुम्हेरो कौन लागे। बिहारी लाल की। अब बोलो हो सांची सांची कह दे रे कान्हा, सांची सांची कह दे रे कान्हा। कौन लागू मैं तेरो, कौन लागू तुम्हेरो कौन लागे, 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 तुम्हेरो कौन लागे। बोलो बांके बिहारी लाल की। इतनी कड़ाके की सर्दी, ऊपर से बारिश है, फिर भी सानू तो ठाकुर जी की कथा सुननी है। बोलो हरे कृष्ण। ये चक्कर है।